अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। आज का ये वाक़या इस्लाम के एक ऐसे महान सहाबी का है जिनकी ज़िंदगी सब्र, ईमान और अल्लाह पर भरोसे की सबसे बड़ी मिसाल है। ये वाक़या है हज़रत बिलाल इब्न रबाह रज़ी अल्लाहु अन्हु का। हज़रत बिलाल इब्न रबाह रज़ी अल्लाहु अन्हु हबशा के रहने वाले थे। वो मक्का में एक ग़ुलाम थे। उनके मालिक का नाम उमय्या बिन खलफ था, जो इस्लाम का बहुत बड़ा दुश्मन था। जब अल्लाह के आखिरी नबी, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को इस्लाम की दावत देना शुरू की, तो हज़रत बिलाल इब्न रबाह रज़ी अल्लाहु अन्हु ने सच्चाई को पहचान लिया। उन्होंने बिना किसी डर के इस्लाम कबूल कर लिया। लेकिन जब उनके मालिक उमय्या बिन खलफ को ये पता चला तो वो बहुत गुस्सा हुआ। उसने हज़रत बिलाल इब्न रबाह रज़ी अल्लाहु अन्हु को सज़ा देना शुरू कर दिया। दोपहर की तेज़ धूप में जब रेत आग की तरह जल रही होती थी, तब उमय्या बिन खलफ हज़रत बिलाल इब्न रबाह रज़ी अल्लाहु अन्हु को उस जलती हुई रेत पर लिटा देता था। उनके सीने पर एक बहुत भारी पत्थर रख दिया जाता था ताकि वो हिल भी न सके। फिर उनसे कहा जाता था, इस्लाम छोड़ दो, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ दो। लेकिन हज़रत बिलाल इब्न रबाह रज़ी अल्लाहु अन्हु की ज़ुबान पर सिर्फ एक ही शब्द होता था, अहद, अहद, जिसका मतलब है अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। उमय्या बिन खलफ उन्हें कोड़े मारता था, उन्हें भूखा और प्यासा रखता था, लेकिन हज़रत बिलाल इब्न रबाह रज़ी अल्लाहु अन्हु ने इस्लाम नहीं छोड़ा। उनका शरीर कमज़ोर था, लेकिन उनका ईमान बहुत मजबूत था। ये जुल्म कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन इस्लाम के पहले खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु वहाँ से गुज़र रहे थे। उन्होंने हज़रत बिलाल इब्न रबाह रज़ी अल्लाहु अन्हु की हालत देखी। उनका दिल दुख से भर गया। उन्होंने उमय्या बिन खलफ से कहा, क्या तुम्हें अल्लाह से डर नहीं लगता? तुम एक बेगुनाह इंसान पर इतना जुल्म कर रहे हो। उमय्या बिन खलफ ने कहा, अगर तुम्हें इतना ही दर्द है तो तुम इसे खरीद लो। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु ने तुरंत हज़रत बिलाल इब्न रबाह रज़ी अल्लाहु अन्हु को बहुत बड़ी कीमत देकर आज़ाद करवा लिया। आज से हज़रत बिलाल इब्न रबाह रज़ी अल्लाहु अन्हु आज़ाद थे। जब हज़रत बिलाल इब्न रबाह रज़ी अल्लाहु अन्हु आज़ाद हुए तो वो तुरंत अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें देखा और बहुत खुश हुए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल इब्न रबाह रज़ी अल्लाहु अन्हु को गले लगाया। समय बीतता गया। फिर वो दिन आया जब मुसलमान मदीना पहुँचे और वहाँ मस्जिद बनाई गई। जब अज़ान देने का समय आया तो अज़ान देने के लिए जिस इंसान को चुना गया वो थे हज़रत बिलाल इब्न रबाह रज़ी अल्लाहु अन्हु। हज़रत बिलाल इब्न रबाह रज़ी अल्लाहु अन्हु इस्लाम के पहले मुअज्जिन बने। उनकी आवाज़ में इतना ईमान और सच्चाई थी कि लोगों के दिल पिघल जाते थे। एक दिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल इब्न रबाह रज़ी अल्लाहु अन्हु से कहा, ए हज़रत बिलाल इब्न रबाह रज़ी अल्लाहु अन्हु, मैंने जन्नत में तुम्हारे कदमों की आहट सुनी है। ये बहुत बड़ी खुशखबरी थी। सोचिए, जो इंसान कभी ग़ुलाम था, जिसे जलती हुई रेत पर सज़ा दी गई थी, आज उसी इंसान के कदमों की आहट जन्नत में सुनी गई। फिर वो दिन आया जब मक्का फतह हुआ। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल इब्न रबाह रज़ी अल्लाहु अन्हु को हुक्म दिया, काबा की छत पर चढ़ो और अज़ान दो। हज़रत बिलाल इब्न रबाह रज़ी अल्लाहु अन्हु काबा की छत पर चढ़ गए और उन्होंने अज़ान दी, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये वही जगह थी जहां कभी उन्हें सज़ा दी गई थी, लेकिन आज अल्लाह ने उन्हें सबसे ऊंचा मुकाम दिया था। इस वाक़े से हमें क्या सीख मिलती है? पहली सीख, अगर हमारा ईमान मजबूत हो तो कोई भी मुश्किल हमें हरा नहीं सकती। दूसरी सीख, अल्लाह सब्र करने वालों से बहुत प्यार करता है। तीसरी सीख, जो इंसान अल्लाह के लिए सब्र करता है, अल्लाह उसे दुनिया और आखिरत में इज्जत देता है। अगर आपको ये इस्लामिक वाक़या पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल इस्लामिक किस्से को सब्सक्राइब करें।
اللہ ہم سب کو حضرت بلال ابن رباح رضی اللہ عنہ جیسا مضبوط ایمان عطا فرمائے۔ آمین۔